Hello friends, today I am talking about the history and facts 7 wonders of the world, the Eiffel Tower. For more videos subscribe my channel and hit the like button, press the bell icon to get my video first. एफिल टावर का इतिहास। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर की नींव पेरिस में शैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी, जबकि इसे डिजाइन एक प्रख्यात इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने किया था, जिनके नाम पर ही इस भव्य टावर का निर्माण किया गया। दुनिया की इस सबसे मशहूर कृति को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। सन 1887 से लेकर 1889 तक इस टावर का निर्माण काम चला था। करीब 324 मीटर ऊंचाई वाले जब इस शानदार टावर का निर्माण हुआ था, तब यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारी। एफिल टावर का निर्माण एवं इसका इतिहास। एफिल टावर अब फ्रांस की राजधानी पेरिस की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण 1887 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति को 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में किया गया था। आपको बता दें कि इसके निर्माण के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी। टावर बनाने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि इस टावर का निर्माण लोहे का इस्तेमाल कर होना चाहिए और इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर होनी चाहिए एवं एफिल टावर के चारों स्तंभों के बीच की दूरी करीब 125 मीटर होनी चाहिए। सरकार की इन शर्तों के मुताबिक शुरुआत में इंजीनियर मॉरिस कोएचली ने इस टावर का पूरा ढांचा एवं डिजाइन तैयार की थी, जिसमें उसका साथ एमिले नोगुएर ने दिया था। दोनों ने मिलकर कई अलग अलग तरह की डिजाइन पेश की थी, जिसमें उन्होंने वर्गाकार आकार में टावर का प्रारूप तैयार किया था। इस एफिल टावर की डिजाइन को कई विशेषज्ञों को दिखाया गया, जिसमें से कुछ लोगों ने इस डिजाइन की सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों इंजीनियर के द्वारा बनाई गई डिजाइन की काफी निंदा की। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इसे अपनाने से तक मना कर दिया था। इसके बाद दोनों इंजीनियर ने काफी समय तक इस एफिल टावर की डिजाइन में सुधार किया। फिर इसके बाद इस टावर की फाइनल डिजाइन को बनाने में महान इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की। आपको बता दें कि गुस्ताव एफिल ने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को भी डिजाइन किया था। होनहार इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने सरकार की तीनों शर्तों को पूरा करते हुए एफिल टावर की एक बेहद आकर्षक और शानदार डिजाइन दी, जिसके बाद ऐसी करीब 107 योजनाओं में से इंजीनियर गुस्ताव एफिल की परियोजना को मंजूर किया गया। फिर गुस्ताव एफिल ने पेरिस के मशहूर एफिल टावर की इस डिजाइन का पेटेंट हासिल कर लिया और इसे साल 1884 में प्रदर्शनी में रखा। वहीं एग्जीबिशन में इस डिजाइन को कंपनी के नाम से ही रखा गया था। फिर इसके बाद 30 मार्च सन 1885 को इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर की डिजाइन एवं इससे संबंधित बनावट और समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इतिहासकारों के मुताबिक एफिल ने एक भाषण के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा कि यह टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियर की कला होगी, बल्कि यह विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने यह भी कहा कि अगर यह टावर बनेगा तो यह फ्रांस की पहचान बनेगा, और आखिरकार यही हुआ। आज यह टावर फ्रांस पहचान का प्रतीक बना हुआ है। 1886 ईस्वी तक और जूल्स ग्रेवी के फ्रांस के प्रेसिडेंट के पद पर फिर से नियुक्त किए जाने तक इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए थे। फिर पेरिस के इस सबसे खूबसूरत इमारत की डिजाइन के साथ साथ इसका बजट भी तय किया गया। एफिल टावर बनाने के लिए लगाए गए कुछ नियम। वहीं इस टावर का बजट पास होने के बाद फिर से विशेषज्ञों द्वारा इसकी डिजाइन पर बारीकी से अध्ययन किया गया, जिसमें कुछ खामियां भी पाई गईं, जिनमें सुधार के बाद टावर को बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एफिल टावर का निर्माण तुरंत शुरू नहीं हो सका, क्योंकि इसके बाद टावर के निर्माण की जगह को लेकर इंजीनियर गुस्ताव एफिल को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें इस टावर को बनाने को लेकर कुछ शर्तें और नियम लिखे गए थे। जिसके पहले नियम के मुताबिक एफिल टावर में सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी ही करेगी। दूसरे और हैरान कर देने वाले नियम के मुताबिक एफिल टावर के निर्माण के करीब 20 साल बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों को मानते हुए इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर का निर्माण काम साल 1887 में शुरू करवाया। फिर फ्रांसीसी सरकार ने भी इस अद्भुत और अद्वितीय टावर के निर्माण के लिए करीब 1.5 मिलियन फ्रांसीसी सहायता के लिए भेजे। तब जाकर करीब 2 साल, 2 महीने और 5 दिन तक लगातार काम करने के बाद साल 1889 में एफिल टावर का निर्माण काम पूरा हुआ। गुस्ताव एफिल ने जिस तरह इसका प्रारूप किया गया था,
उसी की तरह यह बेहद खूबसूरत और आकर्षित बना और इसका नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर ही एफिल टावर रखा गया। आपको बता दें कि एफिल टावर की प्रदर्शनी और विस्तार के दौरान ही गुस्ताव एफिल ने इससे काफी रुपए कमा लिए थे, लेकिन थोड़े समय बाद टावर के आधुनिकीकरण एवं उसके विस्तार आदि के लिए गुस्ताव एफिल ने एक दूसरी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल एफिल टावर आज मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बनकर खड़ा हुआ है।